এখানে ইয়েটা আছে আমার ফ্যানটা নাই যায় কারেন্টটা আমি লগ নাই অনেকটা জায়গায় জড়ো করে ফ্যানটা তো না আমি পড়া জানি জানি একদম উপরে सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र नार साहब, जय जिनेन्द्र उमेश जी, जय जिनेन्द्र सौरभ जी, जय जिनेन्द्र सुखमय जी, श्रवण जी, जय जिन सर। किसी को पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो वहां से शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र भरत जी, पवन जी, आराध्य के चरण में नमन और यहाँ जुड़े हुए सभी संभागी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली क्लास में हम गुणस्थान की बात कर रहे थे। आज उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। 1-2 मिनट वक्त देते हैं अगर कोई और भी ज्वाइन करने वाले हो तो। उसके बाद शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है सर। तो पिछली क्लास से अगर कोई प्रश्न है तो वहां से शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र नेपाल जी। जय जिनेन्द्र। वो एक वो पिछले से पिछले क्लास में एक अपने को डाउट आया था कि हाँ बोलिए। प्रदेशोदय में घाती कर्म ये कर सकते हैं कि हाँ वो प्रदेशोदय में हाँ घाती कर्म होते हैं कि नहीं, मतलब प्रदेशोदय में घाती कर्म उदय में आते हैं, मतलब उदय में आते हैं लेकिन प्रदेशोदय में भोग लेते हैं। हाँ घाती कर्म हो सकते हैं। ओके, घाती कर्म हो सकते हैं। हाँ दलिक हो सकते हैं, निकाचित नहीं हो सकते। ओके ओके, हाँ खाली निकाचित तो फल देखे। निकाचित कोई सा भी कर्म है जो वो प्रदेशोदय में नहीं भोगा जाएगा ना। हाँ हाँ, मतलब घाती कर्म ये चार घाती कर्म जो निकाचित नहीं है वो हो हाँ सकते हाँ हाँ घाती कर्म जो है वो दलित भी हो सकते हैं, निकाचित भी हो सकते हैं। हैं। ओके ओके, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो? सर एक चीज था,
निर्जरा में कर्म बिना उदय में आए जड़ सकते हैं ना, वैसे ही जड़ते हैं ना वो तो। नहीं, बिना उदय में मतलब वो तो प्रदोष युद्ध में उदय में आना जरूरी है क्या? निर्जरा मतलब वैसे वैसे झड़ गए, बंद जैसे बंद हुआ था और हट गया, या फिर उदय में अगर आएगा तो फिर वो उदय हो गया ना सर, वो निर्जरा कैसे हुई? ठीक है, अगली बार इसको प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और एक जैसे जनरल क्वेश्चन था, हाँ। जैन की सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन सी हुई? कहीं ऐसे सुनने में आया था, एक क्वेश्चन आया पर आंसर नहीं मिला। जैन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये जानकारी का विषय नहीं है मेरी, और ऐसी इसका मैं उत्तर खोजने की प्रॉमिस भी नहीं करता। ठीक है सर। तो पिछले वाले प्रश्न का मैं उत्तर जरूर खोजूंगा, इस वाले का नहीं खोजूंगा। तो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा क्विक, ये गुणस्थान जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे इसमें, तो इसका जितनी बार चर्चा की जाए कम है। और गुणस्थानों पर विशेष हमारे जयाचार्य ने गीत की भी रचना की है, गुणस्थान दिग्दर्शन, वो झिगनी चर्चा का हिस्सा है। वो भी संभवतया कभी हम यहाँ ले पाएंगे, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो हम उसको अलग अलग दृष्टि से गुणस्थान को देखें और समझें। तो पहली दृष्टि जो है वो हम आश्रव और संवर से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें 5 आश्रव पता है। कौन जी, पहला आश्रव कौन सा है? आप म्यूट है। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व पहला आश्रव है, सही उत्तर है। तो मिथ्यात्व पहला आश्रव है। श्रवण जी, दूसरा आश्रव कौन सा है? नहीं, आइडिया नहीं है सर। ओके, दूसरा आश्रव है नार साहब, अव्रत। व्रत, करेक्ट। या, अव्रत, अव्रत है जो, अव्रत, अव्रत। अव्रत दूसरा आश्रव है, करेक्ट है। तो आप देखो, आप जो जो पहला आश्रव है मिथ्यात्व, वो क्या करता है? हमारे सम्यक्त्व को खराब करता है, हमारे सम्यक्त्व को वो नष्ट करता है। तो जैसे ही सम्यक्त्व आए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम थोड़े आगे बढ़े, करेक्ट। जैसे ही सम्यक्त्व आया, हमने कुछ प्रोग्रेस तो करी है ना। तो आप देखो, पहले से चौथा गुणस्थान जो है, पहले गुणस्थान में हमें सम्यक्त्व नहीं है और चौथे में हमें सम्यक्त्व आ गया। तो फर्स्ट जो है, ये पहले 4 जो गुणस्थान है वो हमारे सम्यक्त्व प्राप्ति का जो क्रम है उसको दर्शाता है। तो पहला गुणस्थान जो है उसमें हमारी दृष्टि सबसे अधिक मिथ्या है, राइट। तो सबसे अधिक मिथ्या जो है वो दृष्टि हमारी है किसमें? पहले गुणस्थान में, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में। तो क्या ये गुणस्थान का नाम इसलिए है क्योंकि हमारी दृष्टि मिथ्या है? नहीं, हाँ, मतलब कुछ पॉजिटिव के हिसाब से है कि कुछ हाँ। तो जो जिनकी दृष्टि ऐसी है उनके भी जो 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 सही बात है उसके आधार पर इसका नाम पड़ा है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान जो है मिश्र दृष्टि गुणस्थान है। इसमें न तो हमारी श्रद्धा सम्यक है और न पूर्णतया मिथ्या है, अर्थात कोई न कोई तत्व में, एक या दो या किसी में हमारी जो है शंका है, हमारा पूर्ण उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा उसमें नहीं है। तो ये हो गई मिश्र दृष्टि गुणस्थान।
और चौथा गुणस्थान जो हो गया वो हो गया अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत का अर्थ हुआ कि हमने व्रत नहीं लिया है पर हमारी दृष्टि सम्यक हो गई है, तो ये हो गया हमारा चौथा गुणस्थान। अब दूसरे गुणस्थान को मैंने एक बार के लिए छोड़ दिया था। अब दूसरा गुणस्थान क्या है? सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अर्थात मुझे इसमें सम्यक दृष्टि का स्वाद मात्र है। अब इसको जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि एक रसगुल्ला है, हमने खाया और वो पेट में चला गया, तब भी कुछ क्षणों तक मुंह में उसकी मिठास बाकी रहती है। उसी तरह जब सम्यक्त्व जाता है तब भी कुछ समय के लिए उसका सम्यक्त्व का स्वाद रहता है और उसके बाद ही वो पहले गुणस्थान में जाता है। तो ये हो गया हमारा वो स्थिति जबकि सम्यक्त्व के का स्वाद हमारे पास बाकी है, उसका नाम है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, और उसके बाद वो पुनः गिर के प्रथम गुणस्थान में चला जाता है। इस तरह हम पहले 4 गुणस्थान हमने फिर से रिवाइज किए और पहले 4 के क्रम में सिर्फ हमारा जो था मिथ्यात्व आश्रव जो है उसी के इर्द गिर्द ये बात घूम रही है। ये क्लियर हो गई बात? किसी को कोई प्रश्न है इसमें? ठीक है। उसके बाद दूसरा आश्रव जो हमने देखा वो था अव्रत आश्रव। तो अब इसके बाद जो है व्रत लिया जाता है। तो व्रत अब 2 रूपों में लिया जा सकता है। आंशिक व्रत लिया जा सकता है, थोड़ा व्रत लिया जा सकता है, या पूरा व्रत लिया जा सकता है। या थोड़ा और पूरे का मतलब क्या हुआ? पूरा व्रत अर्थात कि हमें हर प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति का मन वचन काया से और तीनों करण से न करना न कराना न अनुमोदन करना, इस तरह से उसका जो त्याग होता है वो सर्व व्रत हमने धारण कर लिए और उसे महाव्रत धारण कर लिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पूर्ण रूप से महाव्रत धारण कर लिए। और एक और तरीका होता है जैसे पार्शियली हम कोई व्रत धारण करते हैं, पार्शियली सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। तो इस तरह पार्शियली अगर सावध्य प्रवृत्ति का त्याग किया तो वो हमें, उसका नाम हो गया देश विरति गुणस्थान, और पूर्ण रूप से अगर हमने किया तो उसका नाम हो गया प्रमथ संयत गुणस्थान। यहाँ संयत का अर्थ है संयमी और प्रमथ का अर्थ हुआ कि उनमें प्रमाद तो है। संयत है, संयमी है, पर प्रमाद है। ये हो गया हमारा छठा गुणस्थान। तो 5वें और छठे गुणस्थान में किसकी भूमिका रही? व्रत की भूमिका रही। यहाँ सम्यक्त्व की क्या भूमिका है, कोई बताएंगे? सम्यक्त्व है ही। सम्यक्त्व हुए बिना कोई, अगर मान लीजिए कोई अभवी साधु बनता है तो क्या वो छठे गुणस्थान में नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं। वो पहले गुणस्थान पे ही रहेगा। हाँ, तो यहाँ ये समझना है सिर्फ साधु बनने से ही छठे गुणस्थान में नहीं आ जाएगा। अगर सम्यक्त्व ही नहीं है तो वो सही अर्थों में साधु नहीं है। तो सम्यक तो होना जरूरी है। सही अर्थों में न तो आप साधु हैं और न आप श्रावक हैं, क्योंकि आप श्रावक कहाँ पर आते हैं? 5वें गुणस्थान पर। तो 5वें गुणस्थान में भी कौन से आएंगे? जब आपने आंशिक व्रत लिए हैं। व्रत भी लेने वाले कौन से, कब, कौन सी स्थिति में व्रत लिए हैं? जब सम्यक तो आने के बाद आपने व्रत लिए हैं, तभी आप 5वें गुणस्थान के हकदायक हैं। अदरवाइज आप 5वें गुणस्थान के हकदार नहीं हैं। तो हमने अभी बात की है पहले 6 गुणस्थानों की बात की। तो पहले हमने, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, अगर किसी को प्रश्न है तो यहाँ पर फिर से एक प्रश्न लेंगे। पहला आश्रव था हमारा मिथ्यात्व आश्रव,
और इसके इर्द गिर्द हमारे पहले 4 गुणस्थान घूमते हैं। कैसे हुआ? जब पूर्ण रूप से, जैसे हम मिथ्यात्वी हैं, तो हमारी जो एकदम छोटी सी थोड़ी सी दृष्टि सही है, उस दृष्टि से उसका नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। और जैसे हमारा सम्यक्त्व हमें आ गया, तत्वों के प्रति श्रद्धा अच्छी हो गई, सही हो गई, तो हम आ गए चौथे गुणस्थान में, जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अविरत का अर्थ हुआ हमें अभी भी व्रत नहीं लिया है, सम्यक दृष्टि है। व्रत लेना अर्थात किसी भी प्रकार की सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना। तीसरा गुणस्थान था जो मिश्र गुणस्थान था, जिसमें क्या था, हमें किसी न किसी तत्व में जो है वो शंका है, हर तत्व में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, तो उसको कहेंगे मिश्र स्थिति है, तो हो गया मिश्र दृष्टि गुणस्थान। और दूसरा जो गुणस्थान था, वो जब चौथे गुणस्थान से कोई गिरता है सम्यक्त्व से वापिस, तो ऐसा सम्यक तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, आ ही गया तो जाएगा नहीं, तो हो सकता है वापिस जाने वाला हो। अगर जा रहा है तब भी जैसे पत्ता एक वृक्ष से गिरता है तो तुरंत जमीन पर नहीं पहुंच जाता है, वो उसको जितना जैसे कुछ टाइम लगा, वो वैसे ही आप रसगुल्ले का एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ले लो, तो आप देखो रसगुल्ला खत्म होने के बाद भी कुछ समय के लिए मिठास बाकी रहती है, उसी प्रकार वो उस स्थिति में हम सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान में है। फिर दूसरा आश्रव जो आता है वो है अव्रत आश्रव। तो अब जब हम उसको ओवरकम करते हैं, व्रत लेते हैं, तो पूर्ण व्रत अगर हमने ले लिए, पूर्ण व्रत अर्थात हर प्रकार की सावध्य अर्थात पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग, और वो त्याग लिया जाता है 3 करण 3 योग से, अर्थात न तो पाप करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ऐसी प्रवृत्ति जिससे पाप लगे, न तो ऐसी प्रवृत्ति करना, न ऐसी प्रवृत्ति कराना, न ऐसी प्रवृत्ति का अनुमोदन करना, और किससे? मन से, वचन से और काया से। तो ये पूर्ण रूप से अगर त्याग हो गया तो हम छठे गुणस्थान में पहुंच गए, जिसका नाम हो गया संयत गुणस्थान। इसके आगे एक वर्ड है प्रमत, इसका मतलब प्रमाद तो भी बाकी है, लेकिन संयत का अर्थ हो गया संयमी। संयमी किसे कहते हैं? उसे ही कहते हैं जिसने पूर्ण रूप से सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया है। और जो आंशिक रूप में करते हैं वो कहाँ रहे? वो हमारे 5वें गुणस्थान पे रह गए। उसके बाद जो आता है क्रम, वो आता है प्रमाद का। तीसरा आश्रव था प्रमाद। प्रमाद अर्थात धर्म के प्रति अनुत्साह। एक है धर्म के प्रति हमेशा उत्साह है, एक है कभी कभी उसमें अनुत्साह। व्रत तो लिया है लेकिन धर्म के प्रति अनुत्साह। तो जब धर्म के प्रति उत्साह, पूर्ण जागरूकता, पूर्ण उत्साह रहे, उस स्थिति का नाम है अप्रमाद की स्थिति। और जब किसी साधु जब उस स्थिति में पहुंचता है तो वो हो गया अप्रमत संयत। इस तरह हमने 3 जो है आश्रव पहले 7 गुणस्थानों में कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। जब 7वां गुणस्थान में हम रहते हैं तो हमारे प्रथम 3 आश्रव नहीं रहते हैं। इसमें किसी को प्रश्न है कोई? सौरभ जी? काको हाँ भारती बोलो। काको साहब, हाँ, जैन तत्व विद्या वाला बुक में इसमें हाँ। लिखा है 7वीं श्रेणी का नाम है अप्रमद संयत गुण स्थान। हाँ। इसमें प्रमाद छूट जाता है हाँ। और जागरूकता में व्यतीत होता है, हाँ। बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। हाँ, इसलिए ऊर्ध्वारोहण करने वालों को छोड़कर 6ठी और 7वीं श्रेणी का क्रम बदलता जाता है। ये कैसे काको साहब? हाँ, ओके, समझाता हूं। तो इसमें क्या होता है, जो अप्रमाद की स्थिति है, ऊर्ध्वारोहण का पहले अर्थ समझ लें। ऊर्ध्वारोहण का अर्थ क्या हुआ? जो 7वें गुणस्थान से ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। जो ऊपर जाने वाले हैं ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर नहीं जाते हैं वो क्या करेंगे? अभी 7वें गुणस्थान में अधिकतम अंतर मुहूर्त तक रह सकते हैं, अंतर मुहूर्त तक ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। और वो वापिस जो है वो 6ठे गुणस्थान में जाएंगे। फिर से उनको अप्रमाद की स्थिति आएगी, फिर से 7वें में आएंगे, फिर वो स्थिति अंतर मुहूर्त तक ही रह पाती है। तो इस तरह जो ऊर्ध्वारोहण नहीं करने वाले हैं वो 6ठे और 7वें गुणस्थान के बीच में घूमते रहेंगे।
ठीक ठीक। क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ। जिनको आगे जाना है वो आगे चले जाएंगे। अच्छा। और किसी को कोई प्रश्न? सर ये बार बार होता रहता है क्रम, आगे पीछे साथ हाँ। में? ओके। वो होता रहेगा। आप देखो, ऐसा भी कहा जाता है जब कोई दीक्षा लेता है हाँ। तो वो 7वें गुण स्थान में होता है, 6ठे में नहीं तो- होता, सीधा 7वें में। हम्म, क्योंकि उस समय उसका ऐसा समझा जा सकता है कि धर्म के प्रति उत्साह मैक्सिमम है, अगर नहीं रहता तो क्यों छोड़ के दीक्षा लेने आता। ठीक है ना? हाँ। तो आगे बढ़े। उसके बाद वाला जो गुणस्थान आया वो आया निवृत्ति बादर गुणस्थान। तो इसमें क्या होता है कि आपके मोटे मोटे कसाय अर्थात बादर कसाय, बादर का अर्थ होता है स्थूल। दो प्रकार की चीजें होती है, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है जो, जिसको आप बोल सकते हैं टाइनी, बहुत छोटा, राइट। और जो ग्रॉस, बड़ा, वो हो गया स्थूल, बादर। तो मोरलेस बादर कसाय से निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। तो हमारा अगला अगला कौन सा था? आप देखो आश्रव कौन सा था अगला? कसाय। तो अब यहां से लेकर के 12वें गुणस्थान तक कसाय का ही क्रम चलता है। ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 इनमें सिर्फ कसाय का ही रोल चलता है। तो 8वें में क्या हुआ? यहां कसाय मंद से मंदतर होता रहेगा। 8वें में जो है सूक्ष्म स्थूल रूप से जो कसाय थे वो गायब हो गए। निवृत्ति बादर गुणस्थान। 9वां हुआ अनिवृत्ति बादर। इसमें क्या हुआ? अब इसमें निवृत्ति मतलब किसी चीज से आपको छुटकारा मिल गया, अनिवृत्ति मतलब छुटकारा नहीं मिला है। अब इसको अनिवृत्ति बादर क्यों कह रहे हैं? इसको अनिवृत्ति बादर कहने का यह हुआ कि जो रह गया है, जिसकी अनिवृत्ति है, इसकी अपेक्षा से इसका नाम अनिवृत्ति बादर कहा गया। और यहां क्या बचा है? यहां बहुत कम मात्रा में जो है वो कसाय बचा है। संजलन जो है एकदम छोटा सा वो बचा है, और सारे बाकी वहां छीण वो खत्म हो गए। तो ये हो गया आपको अनिवृत्ति बादर। इसके बाद आता है सूक्ष्म संप्राय। संप्राय का अर्थ हुआ लोभ। तो यहां पर इस गुणस्थान में एक अंश मात्र का लोभ, बहुत सूक्ष्म रूप में लोभ, ये सिर्फ रहता है। बाकी सारे कसाय जो है उनसे छुटकारा मिल जाता है। अब यहां ये समझें कि कसाय से जो हमें छुटकारा मिल रहा है ये दो तरीके से मिल सकता है। कैसे? या तो कोरस्पोंडिंग मोहनीय कर्म जो है उसका क्षय हो चुका है, या उनका उपशम हो रहा है। क्योंकि कसाय क्यों पैदा होता है? मोहनीय कर्म के उदय से। अब मोहनीय कर्म का उदय कैसे ना हो? दो तरीके से नहीं हो सकता है। या तो मोहनीय कर्म था ही नहीं, उदय में कहां से आएगा, या उसको का उपशम किया गया है। तो उपशम किया गया, उपशम का अर्थ क्या हुआ कि कर्म के अनुदय की स्थिति को उपशम कहते हैं, जब कर्म उदय में नहीं है पूर्णतया। तो इस तरह जो है अपना ये क्षय या उपशम दोनों के द्वारा, पर दोनों का मिक्सचर नहीं होगा यहाँ पर। या तो मोह कर्म का क्षय होते हुए चलेगा, या मोह कर्म का उपशम होते हुए आगे चलेगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला गुणस्थान जो आया है ये 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे बताया अंश मात्र का सूक्ष्म लोभ ये रह जाता है, बाकी कसाई यहां पर नहीं रहते हैं। तो ये हो गया सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। उसके बाद वाला गुणस्थान है उपशांत मोह गुणस्थान। इसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से कसाय जो है वो समाप्त हो जाता है। और जो 12वां गुणस्थान जो क्षीण मोह है उसमें भी पूर्ण रूप से कसाय है जो समाप्त हो जाता है। अब 11वें और 12वें में क्या फर्क है?
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 8वें से जब आता है तो या तो वह मोह कर्म का क्षय करते हुए आता है या मोह कर्म का उपशम करते हुए आता है। अगर वो क्षय करते हुए आया है तो वो 10वें के बाद सीधा 12वें में जाएगा, जहां पर उसने कषाय का मोह कर्म का क्षय कर दिया है। और अगर उपशम करते हुए आया है तो वह 11वें गुण स्थान में आएगा, और जहां पर भी कषाय तो नहीं है लेकिन पुनः कषाय आएगा, क्योंकि मोह कर्म है, वो वापस तो कभी न कभी उदय में आएगा, तो कषाय फिर से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपको हमारे 12वें गुणस्थान में तक आ गए हम। और 11वें और 12वें गुणस्थान में जो है चौथा आश्रव अर्थात कषाय भी नहीं रहता है। अब हमारे पास एकमात्र एक ही आश्रव बचा है, वो है योग। तो दिनेश जी आपको कुछ प्रश्न पूछें प्लीज। दिनेश जी। सबको जय जिनेन्द्र। निर्मल जी, मेरा एक ये बहुत सालों से प्रश्न था मन में। ये था कि जैसे अप्रमत्त अवस्था में जब 5वें गुणस्थान से पार करके निवृत्ति अनिवृत्ति बादर में इतने सारे जब कर्म हम मानते हैं कि क्षय हो जाता है टू सम एक्सटेंट, मतलब ग्रेट, यहाँ पे बहुत आत्मा इतना पावरफुल हो जाता है कि इतने सारे जो कर्म होते हैं, जो बोलते हैं ना कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो नेक्स्ट लेवल का है वो भी चला जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो कब का छूट चुका है दिनेश जी। करेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस स्टेज पे नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े कर्म तोड़ के जब 9वें गुणस्थान में पहुंचते हैं सूक्ष्म संप्राय, और उसके बाद अगर उपशांत मोह के कारण, सिर्फ एक उपशांत मोह के कारण आदमी 11वें से उतर के सीधे he can go to 1, he can go to 3, he can go to 4, 5, 6, 7 कहीं पे भी पहुंच सकता है। बट अब मोह इतना पावरफुल, और आई डोंट, मेरे को ये चीज हजम नहीं हो रही कि इतना कर्म तोड़ने के बाद 7वें 8वें 9वें में जाने के बाद सिर्फ एक क्षीण मोह के कारण गिरता भी है, और सारे फिर उन सब कर्मों का क्या होता है, फिर वो सारे सब क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन ही कम्स बैक टू 1 और 3 और 4? ये तो सर ये तो बहुत सामान्य सी बात है दिनेश जी। आप इसको यूं समझें कि आपने ये क्या है कि देखिए, ये एक उपशांत मोह जो है वो एक जो है अस्थायी अवस्था है। ओके। अस्थायी अवस्था कैसे आपने प्राप्त की है? आपके विशेष प्रयास के द्वारा, विशेष प्रयास से आपने उपशम किया। ओके, कषाय को शांत रखा, मोह कर्म को उदय में नहीं आने दिया। ओके, अब आप ये देखो कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं इसको, कि आपने लोन लिया, तगड़ा लोन लिया हुआ आपने, बहुत माने क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लोन लिया आपने। बट आपने अपने पुरुषार्थ से अर्थात परिश्रम से अपना जो भी स्ट्रेटजी लगा करके रीस्ट्रक्चरिंग करके आपने अपनी ईएमआई जो है उसको रीस्ट्रक्चर करा के थोड़ी सी डिले करवा ली। ठीक है ना? अब आपने डिले करवा ली, तो जब मान लीजिए आपको 3 महीने का डिले मिल गया, अब 3 महीने तक तो आपको कोई पेमेंट प्रेशर नहीं है। ओके। लेकिन 3 महीने बाद फिर प्रेशर आएगा क्या? वो तो आना ही है, लोन तो देना ही पड़ेगा। आएगा। और कितना आएगा? जितना दिया उतना आएगा, जितना आपने लोन लिया था। राइट? तो उसी प्रकार यहां भी क्या होगा कि आपने उपशम तो अभी किया है, तो अभी तो आपके कषाय शांत है, अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है, अभी आपके नए अशुभ कर्म भी नहीं लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जो पूर्व कर्म जितने थे उस आधार पर आपके आगे की जो है जो गति होगी वो उसका निर्णय होगा। नहीं, पूछने का ये तात्पर्य ये भी था कि इतना सारा मोह के अलावा इतने सारे कर्म तोड़ दिए, लेकिन मोह के कारण आप वापस 4th गुण नहीं, और कर्म तोड़ दिए कि नहीं पता नहीं ना उसका। तो आपने मोह कर्म का उपशम किया है, और कर्म कितने थे कितने तोड़े पता नहीं। मोह के अलावा सारे कर्म तोड़ दिए, इसलिए तो आप निवृत्ति बादर और अनिवृत्ति बादर गुणस्थान छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई उसका भी जरूरी उपशम नहीं है। होता है।
तो उसका भी नहीं उपशम होता है। नहीं, उपशम एकमात्र मोह कर्म का ही उपशम होता है, हाँ बाकी तो कर्म का क्षयोपशम है, क्षयोपशम, अच्छा क्षय नहीं नहीं है। क्षयोपशम है मतलब, हाँ हाँ क्षय तो भी नहीं है इसका क्षयोपशम, मतलब। क्षयोपशम को फिर कभी लेंगे दिनेश जी, एक बार तो मैंने हाँ मैं किया समझ था। गया, नहीं उसको नहीं हाँ लेंगे, उसको नहीं लेंगे। हाँ अब सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही पूछ रहा हूँ कि हाँ। निवृत्ति बादर में इतना सारा मोह का क्षय हो जाता है या क्षयोपशम हो जाता है, इतने नहीं लेवल नहीं इतना नहीं 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 पावरफुल नहीं होता है। हाँ नहीं नहीं एक मिनट, एक चीज समझे, हाँ निवृत्ति बादर में मोह कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है। नहीं, वो समझ गया, वो समझ गया। बाकी के जितने कर्म है निवृत्ति बादर में मतलब क्वांटम ऑफ मैक्सिमम क्वांटम ऑफ जो कर्म है उसको आपने या तो क्षयोपशम किया या उसका क्षय किया। नहीं 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 नहीं, आप नहीं नहीं, आप ऐसा हाँ समझो कि आप एक ज्ञानावर्णीय कर्म को लो सिर्फ, ठीक है, ओके उदाहरण के तौर पर, क्योंकि देखिए ये क्षयोपशम सिर्फ 4 कर्मों का ही होता है। ओके ओके, जो घाती कर्म है अघाती कर्मों का कभी भी क्षयोपशम होता नहीं। क्षयोपशम नहीं होता। अच्छा हाँ, समझ गया, ओके। घाती कर्मों का ही क्षयोपशम होता है, हम्म, और घाती में भी जो पहले से 7वें तक 4 कर्मों का क्षयोपशम होता है, और 8वें से मोह कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है, ठीक है। मोह कर्म का आपको उपशम या क्षय ही होगा, ओके हाँ क्योंकि बिना समझ गया, ठीक है। उपशम या क्षय के हम आगे नहीं हाँ बढ़ पाएंगे। करेक्ट। ओके, अब आप देखो, आप पहले गुणस्थान वाले किसी को लो और 8वें गुणस्थान वाले को लो, ऐसा हो सकता है कि पहले गुणस्थान वाला जो है उसके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, और वो काफी अच्छा व्याख्यान दे सकता है, काफी अच्छी ज्ञान की बातें कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ओके और ऐसा हो सकता है कि 8वें गुणस्थान वाले का क्षयोपशम ज्ञानावर्णीय कर्म का उतना नहीं है। तो आप ओके ऐसा ना माने कि जैसे आगे बढ़ा है उसका क्षयोपशम हर कर्म का अधिक होगा, जरूरी नहीं है। अच्छा सिर्फ अच्छा यहाँ जैसे जैसे आगे गया है उसका कसाय मंद मंद मंदतर होता गया है, ये सही है। पहले से चौथे में आया, इसका मतलब उसे सम्यक्त्व आया है। सम्यक्त के भी अलग अलग प्रकार है, उसकी कभी और चर्चा करेंगे। फिर जब चौथे से छठे में आया है, इसका मतलब वो महाव्रती बना है, साधु बना है। छठे से 7वें में आया है, इसका मतलब उस समय उसका प्रमाद भी नहीं है। और 7वें से जब आगे बढ़ा है तो क्रम से कसाय को मंदतर करता आया है, चाहे उपशम से चाहे क्षय से। तो ये आपको ये समझ लो आपकी 12वें गुणस्थान तक सिर्फ मोह कर्म का ही राज है। मतलब 10वें गुणस्थान से 12वें तक, 12वें तक, हाँ लेकिन हाँ दैट मोह बिकम सो पावरफुल कि आप फिर उसको हाँ उपशम करते हैं तो आपको गिरा के वापस आप अनंत भाव लेके हाँ, आप वो तो भटकते वही रहेंगे। आपको बताया ना, आपको जितना लोन था उतना तो चुकाना है ना। वो उदय में तो आएंगे आपके जो मोह कर्म था। उपशम के समय मोह कर्म खत्म नहीं होता ना। अच्छा वो वो तो करेक्ट, वो मैं समझ गया। हाँ, वो तो अनुदय की स्थिति है, अनुदय की स्थिति है, पर स्थिति में तो है। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना। ओके, अब अपना 5वां और अंतिम आश्रम जो बचा वो योग था। अब क्या होता है, जब 12वें गुणस्थान में जो है हमें क्या हुआ, 12वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से कसाय से मुक्ति मिली या आंशिक रूप से, पवन जी? पूर्ण हो गए। पूर्ण रूप से, और 11वें में आंशिक रूप से, करेक्ट? हाँ 11 में आंशिक ही कह सकते हैं क्योंकि वो आंशिक ही कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई कोई इनकी लेकिन बात से असहमत हो तो लेकिन बताए। कसाई कसाई उस समय नहीं है, वो है मतलब उदय में नहीं है उस समय बस। नहीं, कसाय उदय में नहीं रहता है, ये ध्यान में रखने की बात है। हाँ उदय में उदय में मोह कर्म रहता है। हाँ ओके, वो कर्म उदय में नहीं है उस समय, हाँ 11वें में। हाँ, वो ठीक है, पर 11वें में क्या बोल सकते हैं कि 12वें की अपेक्षा थोड़ा सा कसाय है। कसाई तो रहेगा, रहेगा उदय में नहीं है, वही तो मोह नहीं, कर्म उदय में नहीं नहीं, तो आप उलझ गए इसमें पवन जी। यहाँ 11वां और 12वां कसाई नहीं है, कसाई नहीं दोनों में कसाय कसाई कसाय नहीं नहीं है, जीरो हाँ नहीं कसाय है, कोई अंतर नहीं है। कसाई नहीं है। इनफैक्ट 11वां और 12वां दोनों गुणस्थानों को वीतरागता का, 11 से ऊपर जो भी गुणस्थान है, 11, 12, 13, 14, वो चारों के चारों वीतरागता के गुणस्थान कहे जाते हैं।
उनमें वीतरा सर, कीतरा का अर्थात क्या हुआ? जहां पर कसाय नहीं है। नार साहब बोलिए। सर 11वें गुणस्थान में और 12वें गुणस्थान में योग तो रहता ही है सर। हाँ, योग योग है, योग है, हाँ योग है। योग तो तो 13वें में भी है, अच्छा, योग तो 13वें में भी है, ठीक पर है सर। कसाय नहीं है। आश्रम में योग आश्रम सर। हाँ, योग आश्रम है। अब 13वें गुणस्थान में आते हैं। 13वें गुणस्थान में क्या है? नाम है सहयोगी केवली। इसका मतलब 13वें गुणस्थान में क्या होता है? बाकी 3 जो घाती कर्म बचे 12वें गुणस्थान में जैसे ही आया, मोह कर्म तो 6 हो गया। क्षीण मोह नाम ही है, क्षीण मोह, मोह 6। और जैसे ही वह 13वें गुणस्थान में आया, उसके बाकी 3 जो है घाती कर्म थे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, ये तीनों कर्म भी 6 हो गए। और वो जो है केवली बन गया, आने वाला आदमी यहाँ पर जो केवली बन गया। और इस गुणस्थान का नाम है सहयोगी केवली गुणस्थान। और अब तो 13वें गुणस्थान हो गया। अब 14वें गुणस्थान में क्या होता है? तो यहाँ 13वें गुणस्थान में क्या हुआ? कौन कौन से आश्रव, कौन सा आश्रव बचा है पवन जी? आश्रव खाली योग बचा है। योग बचा है, करेक्ट। और 14वें गुणस्थान में अयोगी केवली, वहां पर जो है ये भी चला गया, योग भी चला गया, 5 आश्रव चले गए। और 14वें गुणस्थान का जो कालमान है वो बहुत ही अल्प है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 हर्ष अक्षर जो है उनका उच्चारण करें, उतना ही कालमान इसका, इस गुणस्थान का है। और उसके बाद निर्वाण को कर वह आत्मा सिद्ध लोक में अवस्थित हो जाती है। तो ये था हमारा 14 गुणस्थानों का क्रम। अब इसे निर्वाण के पहले मतलब खत्म, गुणस्थान खत्म होने के बाद योग जाता है कि हाँ, गुणस्थान एंड में जाता है? नहीं, योग खत्म होता है गुणस्थान के बिगिनिंग में। गुणस्थान के बिगिनिंग में योग खत्म हो जाता है। मतलब 14वें के बिगनिंग में योग खत्म हो जाता है। हाँ, योग खत्म होने से ही आप 14वें में इंटर करते हैं। 14वें की एंट्री और योग का खत्म होना एक ही बात है। ठीक है, ओके। जब तक योग खत्म नहीं हुआ तब तक आप 13वें में हो। अब देख लेते हैं कि किस किस गुणस्थान में हमारे कितने कर्म उदय में है। ठीक है, पहले गुणस्थान में कितने कर्म उदय में है? 8 कर्म उदय में है। ठीक है ना? दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, 5वें में 8, 6ठे में अब तो कम हो गए होंगे, थोड़े साधु बन गए। नहीं, सारे 8 नहीं, सभी 8 ही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप ये यहाँ पर ये समझना बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। अब साधु जो आप ये समझ लो ना, जिसको अभी ज्ञानावर्णीय कर्म तो है ही है, नहीं तो केवली बन जाते। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय है ही है, अंतराय है ही है, तो और मोहनीय है ही है। मोहनीय नहीं होता तो सीधे 12वें में रहते। तो 12 तक तो ये कर्म जो है उदय में कितने हैं? जो 10 तक 8 कर्म उदय में है। करेक्ट। 10वें गुणस्थान तक 8 कर्म उदय में है। 11वें गुणस्थान में मोह कर्म उदय में नहीं है। उदय में नहीं, तो 7 गुणस्थान, 7 कर्म उदय में है। 12वें गुणस्थान में 7 कर्म उदय में है। 13वें में 4 कर्म उदय में है। 14वें में 4 कर्म उदय में है। करेक्ट, क्योंकि 14वें के लास्ट में वो चारों कर्म एक साथ 6 होगा और उसके बाद निर्वाण। तो ये हो गया आपको ये इनमें क्या क्या कौन कौन से कर्म है। अब कभी और चर्चा करेंगे कि किसमें कौन से कर्म लगते हैं उसकी। अब आज आगे जो चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कसाय से क्या क्या अभिघात होता है ये देखना है। तो हमने कसाय की बात की थी, 4 प्रकार के कसाय की बात की थी, याद होगा आप लोगों को। अनंतानुबंधी,
क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। अब अनंतानुबंधी चतुष्कर्ता के चार जो थे, क्रोध मान माया लोभ चार, चतुष्कर्ता चार, इन चार का जोड़ा, इन चार का जो समुदाय है, चार का जो समूह है, उसका नाम हो गया चतुष्क। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जहां रहेंगे वहां क्या होगा, उससे क्या जाएगा, सम्यक हो जाएगा, उससे सम्यक हो जाएगा। अप्रत्याख्यान चतुष्क है, उससे क्या होगा, देश जो मन अनंतानुबंधी तो नहीं है, प्रत्याख्यान चतुष्क कभी भी है, उससे क्या होगा, देश व्रत जाएगा, अर्थात आपका श्रावकत्व भी जाएगा। प्रत्याख्यान चतुष्क अगर है, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ अगर है, उससे महाव्रत जाएगा, अर्थात आपका आप साधु नहीं बन पाओगे। और संजलन चतुष्क अगर है तो यथाख्यात चारित्र जाएगा। यथाख्यात चारित्र मतलब वीतराग चारित्र। अब हम यथाख्यात चारित्र भी, तो जहां बात हुई है यथाख्यात चारित्र की, तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये चारित्र क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना? किसी को प्रश्न है 14वें गुणस्थान तक और यहां तक, या आगे बढ़े? कौन जी कुछ बोल रहे हैं कि आप म्यूट है? अरे सर, ये थर्ड वन आपने क्या बताया सर, प्रत्याख्यान क्या जाएगा? महाव्रत का अभिघात। ओके, साधु के मतलब साधु के, माना महाव्रत ले लिया तो क्या हुआ, साधु बन गया ना। हाँ हाँ, तो महाव्रत का अभिघात मतलब साधु नहीं बन पाएगा तो जब तक। प्रत्याख्यान ये तीनों ही खत्म होना है साधु के लिए। हाँ हाँ, ओके। अब चारित्र क्या है? तो चारित्र जैसे ऐसे तो हम समझते हैं कंडक्ट, अब राइट कंडक्ट होना चाहिए, राइट। तो राइट कंडक्ट क्या है? राइट कंडक्ट को ही चारित्र कहेंगे ना। तो इसका अर्थ हुआ ये तीन प्रकार का क्या कार्य हो सकता है। पहला क्या है, आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति का निरोध करना। जो भी आत्मा की अशुद्ध प्रवृत्ति हो उससे उसको बचाना, ये हो गया एक प्रकार का चारित्र। दूसरा चारित्र का काम है आत्मा को शुद्ध रखने की दिशा में प्रयत्न करना। ठीक है? तो जैसे आप मान लो ये जो कमरा है जहां मैं बैठा हूं, ये मेरी आत्मा है और बाहर से धूला आ रहा है। तो एक प्रयास किया कि बाहर से धूला ना आए, वो हो गया। दूसरा हो गया कि ये क्लीन है, इसको क्लीन, जितना क्लीन है उसको क्लीन कैसे रखा जाए, राइट। तो यह हो गया आत्मा को शुद्ध दशा में रखने का प्रयत्न। और तीसरा हो गया कर्म क्षय करने वाली प्रवृत्ति, जो है यहाँ जो कचरा आया हुआ भी उसको भी निकालने वाली प्रवृत्ति। ये तीनों जो है वो चारित्र में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया चारित्र क्या है? कोई डाउट किसी को? तो आगे चलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: सामायिक चारित्र, छेदोस्थाप्य चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। यही यथाख्यात चारित्र की हमने बात की थी। जब तक संजलन कसाई रहता है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं आता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इनकी परिभाषाएं देखते हैं क्या है ये 5 प्रकार के चारित्र। तो सामायिक चारित्र व सर्व सावध्य योग का त्याग करने से यह प्राप्त होता है। सभी प्रकार के सावध्य योग का त्याग अगर हम करें, 3 करण 3 योग से, 3 करण हुआ करना, कराना और अनुमोदन करना, और 3 योग वे मन वचन काया से सभी पाप युक्त प्रवृत्ति का त्याग, ये हो गया आपको सामायिक चारित्र। अव्रत आश्रव का पूर्ण निरोध, अव्रत आश्रव यहां पर पूर्ण रूप से गायब, तो ये हो गया आपको सामायिक चारित्र। तो सामायिक, अब हम जब सामायिक लेते हैं 48 मिनट तक, तो उस समय क्या हम सामायिक चारित्र में हैं? भारती? मन से तो नहीं हो पाता है ना पूरा,
क्योंकि हाँ? कुछ सोचते ही रहते, मन से तो नहीं हो पाता क्योंकि सोचते रहते हैं ना। आंसर त्याग लेना Can और त्याग में जो भी त्रुटि रह रही है उसके लिए उसके लिए प्रायश्चित किया हाँ जाता वो है। तो, तो हाँ वो तो साधु के भी मन में आ सकता है ना, Can- साधु के भी मन में आ सकता है। एक मिनट पहुंच जी, साधु के भी मन में आ सकता है, राइट? हाँ हाँ, तो फिर तो उनको तो सामायिक चारित्र है, तो क्या हमारे सामायिक में हमें सामायिक चारित्र नहीं है? तब तो है फिर। अच्छा ठीक है, पवन जी क्या बोल रहे थे आप? 2-3 करोड़ 3 योग से नहीं लेते ना। एग्जैक्टली करेक्ट। तो हाँ हम लोग जो सामायिक लेते हैं वो किससे लेते हैं? 2 2 करोड़ 3 2 करण 3 योग, तीन दुवीणम योग से। त्रिवीणम, राइट? न हम्म। करेमी न कारवेमी, न करूंगी न न करूंगा न अनुमोदना नहीं करूंगा, करती। मनसा वैसा कायसा, मन से ऐसा। वचन से काया से। तो 3 योग तो है, पर न करेमी न कारवेमी, न करूंगा न कराऊंगा, अनुमोदन का त्याग नहीं लिया है, हम्म। राइट? क्यों नहीं लिया वो भी समझ लो। अब मान लो आज तुम सामायिक में बैठी हो हम्म। और तुम्हारे लिए कोई दुकान में बैठ के पैसा कमा रहा है, हम्म। तो तुम्हारी उसमें एक्सेप्टेंस है या नहीं है? तुमने बोला कि मैं नहीं 48 मिनट तक सामायिक कर रही हूं, अभी मेरे लिए कुछ भी मत कमाना, नहीं नहीं बोलते। नहीं बोल। और उसकी उसकी हमारी स्वीकृति भी है मन से, राइट? हम्म। इसका मतलब हमारा जो है मन से जो है ये अनुमोदन हमेशा जारी रहता है। तो इसलिए हम ओके। कभी भी 3 करण 3 योग से सामायिक नहीं करते। हम्म। वचन से और काया से हम फिर भी कर सकते थे कि अनुमोदन का त्याग भी, तो 8 कोटि की सामायिक भी ली जा सकती है। हम लोग जनरली 6 कोटि की लेते हैं, 8 कोटि की ली जा सकती है। तो इस तरह हमें सामायिक चारित्र नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं किया है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है वहां पर। इसलिए सामायिक चारित्र किसे है? साधुओं को। को। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रकार का चारित्र, सामायिक चारित्र। ये ध्यान रखें, हमारी सामायिक में भी हमें सामायिक चारित्र नहीं है, सामायिक है पर सामायिक चारित्र में नहीं आया है। ठीक है, ओके, देन लेट्स मूव ऑन। दूसरा है छेदोस्थाप्य चारित्र। तो इसमें क्या होता है? विस्तार से विभाग पूर्व महाव्रतों को स्वीकार करना। तो जब कोई साधु दीक्षा लेता है तो सामान्य रूप से सारे सावध्य योगों का त्याग कर देता है, तो उस समय उसे सामायिक चारित्र आ जाता है। उसके बाद आपने सुना होगा छोटी दीक्षा बड़ी दीक्षा। तो बड़ी दीक्षा में क्या होता है? छेद का अर्थ होता है विभाग, भेद या विभाग। तो अब एक एक बात को अच्छी तरह से समझ करके एक एक महाव्रतों को पुनः उसे स्वीकार कराया जाता है, उसके भेद प्रभेद बता करके समझा करके अच्छी तरह से। तो उस तरह से जो कराया जाता है उसे वो जब स्वीकार करते हैं तब उसे छेदोस्थाप्य चारित्र कहते हैं। और कई बार पहली बार ली हुई दीक्षा में दोष आने पर भी नए सिरे से जो दीक्षा ली जाती है उसे भी छेदोस्थाप्य चारित्र कहते हैं। तो ये 2 तरह के छेदोस्थाप्य चारित्र हो गए। निर्मल जी, जब ऐसा हम सुनते हैं ना कि सेकंड स्वामी सेकंड बार दीक्षा लेते हैं, अपने मतलब अपने आप को दीक्षित होते हैं ना, भाव दीक्षा बोलते हैं, तो वो भाव दीक्षा ये छेदोपस में हो गया क्या वो? नहीं, भाव दीक्षा तो अलग हो गई। तो जैसे आपने कहा कि पहले में दोष होता है तो दूसरे में तो नहीं, वो तो जैसे मान लीजिए किसी साधु में दोष आया और आचार्य दे देता है कि फिर से अभी एक और दीक्षा लो, छोटी दीक्षा लो, उसे भी छेदोस्थाप्य चारित्र कहते हैं। ओके, अभी कुछ छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद हाँ, पुनः दीक्षा दे देते हैं उनको। हाँ, ओके ओके, तो उनको, हाँ, तो और जनरली भी सामान्यतया भी जब पहली बार दीक्षा होती है सामान्य भी, तो उनको कुछ समय बाद बड़ी दीक्षा देते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तब तक उनको समाचारी भी नहीं रखते, उनका आहार अलग रहता है। हाँ, छोटी और बड़ी दीक्षा के बीच में भी उनका आहार वगैरह अलग रहता है। वो छेदोस्थाप्य चारित्र के बाद ही वो पूर्ण रूप से वो सम्मिलित हो पाते हैं। तो जनरली मैंने इसमें 7 दिन होते हैं क्या कुछ?
हाँ, वो 7 दिन या 6 मास दोनों के बीच में का कोई भी पीरियड हो सकता है। ओके। ठीक है, ओके। ये हो आहार गया। अलग, आहार अलग रहता है सर? हाँ, आहार अलग रहता है। अलग मतलब गोचरी जैसे होते हैं वैसी होती है, अलग अलग खाते हैं नहीं, या? गोचरी वैसी ही होती है, पर वो अपनी अलग करते हैं मेरे ख्याल से। ओके ओके। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पूरा मुझे ज्ञान नहीं है कि कितने रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ओके सर। हाँ, फिर ये सामायिक और छेदोस्ताप्य चारित्र जो है वो 6ठे से 9वें गुणस्थान तक रहता है। क्योंकि तो ये तो आपने जैसे अभी मैंने पूछा ही था आपको कि 5वें गुणस्थान में क्या सामायिक चारित्र होता है, नहीं होता है। तो सामायिक और छेदोस्ताप्य ये 6ठे से 9वें गुणस्थान तक रहता है। तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि चारित्र। यह एक प्रकार की विशिष्ट तपस्या पूर्वक चारित्र की साधना की जाती है। तो क्या साधना होती है इसमें? 9 मुनि मिलकर 18 महीनों तक कठोर तप करते हैं। 9 मुनि मिलते हैं और वो ग्रुप बना करके 18 महीने तक कठोर तप करते हैं। कैसे करते हैं? पहले 6 महीने में 4 साधु तपस्या करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा करते हैं और 1 आचार्य होता है। इस तरह टोटल 9 हो गए। अगले 6 महीने में जो 4 सेवा कर रहे थे वो तपस्या करते हैं, और जो तपस्या कर रहे थे वो सेवा करने लगते हैं, आचार्य वही रहता है। अगले फिर तीसरे 6 महीने में आचार्य जो बने थे वो तप करते हैं, कोई और आचार्य बन जाता है, और बाकी 7 जो बचे वो सेवा करते हैं। इस तरह जो ये 18 महीने का परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। और तपस्या का विधान इसमें इस तरह है कि जब गर्मी का मौसम रहता है तो कम से कम जो है तपस्या होती है उपवास की, मध्यम में बेला की, और उत्कृष्ट में तेला की। तो इस तरह उपवास, बेला या तेला वो करते रहते हैं। अभी इस टाइम में चल रहा है सर ये तपस्या? ध्यान में तो नहीं है, अभी तो नहीं चल रहा है शायद। नहीं है, वही बोल रहा हूँ। हाँ, शीतकाल में बेला, तेला, चोला, जब सर्दी की ऋतु मौसम रहता है तब कम से कम जो तपस्या होती है बेले की होती है, मध्यम में तेले की, और उत्कृष्ट में चोले की। और वर्षा काल में यही तेला, चोला और पंचोला हो जाता है। तो तेला अर्थात 3 दिन की तपस्या मिनिमम, और जो उससे ऊपर रहती है वो मध्यम में 4 की तपस्या अर्थात चोला, और उत्कृष्ट में 5 की तपस्या अर्थात पंचोला। तो ये क्रम जो है इनका चलता रहता है। इस तरह ये परिहार विशुद्धि चारित्र इनको आता है, और ये सिर्फ 6ठे और 7वें गुणस्थान में ही होता है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म संप्राय चारित्र। जिस अवस्था में क्रोध, मान और माया इनका पूर्ण क्षय या उपशम हो जाता है, माने क्रोध, मान और माया एकदम ही नहीं रहती है, तथा केवल सूक्ष्म लोभ रहता है, उस स्थिति का नाम है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। और ये चारित्र कब आता है? 10वें गुणस्थान में, जिसका नाम ही है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। क्लियर? क्योंकि उसमें वहां पर सिर्फ सूक्ष्म लोभ ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ये यही स्थिति है। तो ये हो गया सूक्ष्म संप्राय चारित्र। और अंतिम जो चारित्र है वो है यथाख्यात चारित्र। तो यथाख्यात चारित्र क्या है? यथाख्यात चारित्र हो गया जहां मोह का पूर्ण रूप से उपशम या क्षय हो जाता है। पूर्ण रूप से उपशम या क्षय हो जाता है, अर्थात कसाय का पूर्ण अभाव रहता है। दोनों ही केसों में कसाय का पूर्ण अभाव रहेगा, चाहे उपशम हो चाहे हो। और ये जो है इसमें क्या होता है? पाप कर्म का लगना बंद हो जाता है। अब ये कभी और भी बात करेंगे। ये आपको समझना है कि कोई भी पाप कर्म या अशुभ कर्म लगता है उसके लिए मोह कर्म का उदय होना आवश्यक होता है। मोह कर्म के उदय के बिना कभी भी आपको अशुभ कर्म नहीं लग सकते। तो इस तरह पाप कर्म का लगना भी यहाँ पर बंद हो जाता है, और इसे ही कहते हैं यथाख्यात चारित्र। तो जैसे हमने कहा था, जैसे आपको क्या इसे क्या पता चला कि यथाख्यात चारित्र का संबंध किससे है? सीधा सीधा कसाय से। कसाय नील, यथाख्यात चारित्र आ गए, राइट? तो ये आपको हो गए चारित्र के 5 प्रकार। और हमने जो इसे
पहले वाली बात से रिलेट कर देते हैं। हमने क्या कहा था, जब तक संजलन चतुष्क है तब तक यथाख्यात चारित्र का अभिघात है। संजलन कसाय गया मतलब सारे कसाय चले गए, सारे कसाय जैसे ही गए हमें यथाख्यात चारित्र मिल गया। जब तक नहीं जाएंगे हमारे यथाख्यात चारित्र का अभिघात होगा। तो ये हमने इसकी जो है और भी थोड़ी चर्चा की, चारित्र की भी, और हमने रिलेट किया कि कसाय से क्या, कि कौन से कसाय से कैसे कैसे हमें नुकसान हो रहा है। तो इससे आप पाएंगे कि प्राय जो है 14 गुणस्थानों में भी 12 तक सिर्फ मोह राजा का ही साम्राज्य है। एक मोह गया तो बाकी जो है उनको जाना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। तो अंतिम जो बात आज करेंगे वो हम दिखाते हैं सम्यक्त्व के लक्षण क्या है। सम्यक्त्व की बात हम यदा कदा थोड़ी बहुत करते रहेंगे और उसमें एक एक छोटी छोटी बातें उसमें बताते रहेंगे। तो आज हम बताते हैं आपको सम्यक्त्व के 5 लक्षण। सम्यक्त्व के 5 लक्षण क्या है? सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। इनका अर्थ क्या हुआ? सम अर्थात क्रोध आदि कषायों का उपशम। आप क्रोध आदि कषायों का अगर आप उपशम करते हो अर्थात उनको आने से रोकते हो तो यह सम्यक्त्व का लक्षण है। और संवेग अर्थात मोक्ष की अभिलाषा, जिसमें मोक्ष की अभिलाषा होती है वो भी सम्यक्त्व का एक लक्षण है। निर्वेद अर्थात संसार से विरक्ति, जिसे संसार से विरक्ति हो उससे ये भी सम्यक्त्व का लक्षण है। अनुकंपा अर्थात प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, जैसे इसको आप ये भी समझ सकते हैं हर प्राणी को अपनी तरह समझना उनके। तो ये जो है जो प्राणी मात्र से के प्रति दया भाव, ये हो गई अनुकंपा। और चौथा 5वां आस्तिक्य अर्थात जो है आत्मा, कर्म फल इत्यादि में विश्वास होना। ये अगर ये विश्वास है, हमें आत्मा में विश्वास है, कर्म में विश्वास है, कर्मों के फल आदि में विश्वास है, तो पुनर्जन्म में विश्वास है, ये जो हो गया ये हो गए आस्तिक्य। तो इस तरह सम्यक्त्व के ये 5 लक्षण है। तो आज 9 बज गए हैं, आज बात इतनी ही रखेंगे। एक प्रश्न है तो हम प्रश्नोत्तर में चलते हैं। किसी को भी प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। निर्मल जी, समझे कि हम लोग कि साधुत्व तब लेते हैं तब दो आश्रम के त्याग करते हैं। दो आश्रम का त्याग नहीं लेते, मिथ्यात्व का कभी त्याग नहीं लेते हैं। मतलब वहां तक 2 होता है। दो आश्रम चले जाते हैं। दो बाद में जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे बाकी आश्रम मिटते जाते हैं। हाँ, तो अभी जो हम भरत क्षेत्र में हैं वहां पर 2 से ज्यादा जाएंगे नहीं। हाँ, तो 7 से ऊपर नहीं जाते। हाँ, तो क्योंकि कसाय रहेगा ही रहेगा। सर 7वें में तो जाके आते हैं ना? तो 7वें में कसाय खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म तो नहीं हुआ। हाँ, पर तो फिर तो कसाय आश्रय कहाँ गया? ओके ओके कसाय आएगा। कैसे नहीं है प्रमाद? आवाज कहाँ से रही? हाँ, प्रमाद आश्रय चला गया ना सर, तीसरा। हाँ, सॉरी। हाँ, ठीक है। हाँ, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। हाँ, प्रमाद आश्रय हो जाएगा, चौथा नहीं जाएगा, कसाय नहीं जाएगा। 2 या 3 जाएंगे, करेक्ट। प्रमाद जाता है बीच बीच में, करेक्ट। हाँ, बीच में जाता है फिर से आ जाता है, तो 2 3 होता रहता है। हाँ, 2 या 3, सही है। ओके सर। प्रमाद 7वें गुणस्थान में जा सकते हैं। हाँ, और 10वें गुणस्थान में ज्ञानवर्ण्य कर्मों का तो उदय रहता ही है। 10वें 11वें में भी 12वें में भी। 11वें 12वें में भी रहेगा। ओके।
बस क्लैरिफिकेशन था। देखिए ज्ञानावर्णीय क्रम में भी जो है क्लास है। केवल ज्ञानावर्णीय एक प्रकृति है, ठीक है। वो हाँ, कभी हाँ। ज्ञानावर्णीय क्रमों के ज्ञान की प्रकार की बात करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। केवल ज्ञानावर्णीय एक प्रवृत्ति है हाँ, जिसका 12वें गुणस्थान तक उदय ही रहता है, क्षयोपशम उसका। और ये एक ऐसा ज्ञानावर्णीय क्रम है जिसका कभी क्षयोपशम नहीं होता है, या तो उदय में रहता है या क्षय हो जाएगा। 13वें में क्षय हो जाएगा और 12वें तक उदय में रहता है। अन्य 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 ज्ञानावर्णीय क्रम की प्रकृति के तरह इसका क्षयोपशम नहीं होता है। क्या कहा आपने, क्या क्या होगा फिर? या तो शिव होगा या फिर उदय में उदय में रहेगा। रहेगा, अच्छा, शिवशम नहीं होगा। हाँ क्षयोपशम नहीं होगा। तो केवल ज्ञानवर्णीय कर्म, केवल हाँ, ज्ञानवर्णीय कर्म। केवल ये ज्ञानावर्णीय क्रम की एक प्रकृति है। हाँ हाँ जैसे ज्ञान के 5 प्रकार है ना, मति ज्ञान, श्रुति हाँ ज्ञान, हाँ तो हाँ। वो पांचों जो है, पांचों ज्ञानावर्णीय क्रम की 5 प्रकृतियां हो गई। तो बाकी 4 का क्षयोपशम हो सकता है, ये 5वें का कभी भी क्षयोपशम नहीं होता, उदय रहता है या क्षय होता है। अगर अच्छे हो गया तो केवल ज्ञानी हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो इंटरेस्टिंग बात बताई सर कि शिवशम नहीं होता है। यानी ये इसमें सर वही समझना है कि हम खाली ज्ञानवर्णीय का बात करते हैं तो बोल सकते हैं होता है, हाँ केवल हाँ केवल ऐड करके हाँ डिवाइड हाँ। करते हैं उसकी जैसे जो 5 एक 7। प्रकृति है, उसकी हाँ। जो एक प्रकृति है, वो आपका जैसे ऐसा बोल सकते हो लोन रीस्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल लोन लिया रहता है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है लोन फील्ड का, बट ऐसा हो सकता है आपने व्हीकल लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, पर्सनल लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, ऐसा कोई पॉलिसी है मान लो, हाँ हाँ। तो उसका उसमें कुछ नहीं होगा, बाकी में हो सकता। तो उसी तरह ज्ञानावर्णीय में जो केवल ज्ञानावर्णीय कर्म है वो होगा नहीं कुछ भी, उसका उदय में ही रहेगा जब तक 13वें गुणस्थान में नहीं जाते हैं, और 13वें में उसका क्षय हो जाता है। जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज म्यूट रखें। Nirmal ji, for the interest of the participants, you can also describe about the duration of each Gunastan. हाँ वो आज नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। सबका बताएंगे, सबका गुणस्थान, हाँ सबका सब इसकी बताएंगे, ठीक है। सभी गुणस्थानों की स्थिति बताएंगे। आज थोड़ा टाइम है तो ये एक चीज और बता सकते हैं कि कौन से गुणस्थान में कितने कर्म लगते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये समझ लो आप पहले कि आयुष्य कर्म जो है वो सिर्फ एक बार लगता है, आयुष्य कर्म सिर्फ एक बार लगता है। तो जब आयुष्य कर्म लग रहा है उस समय 8 कर्म लग रहे हैं, करेक्ट, और जब नहीं लग रहा है तो उस समय मैक्सिमम 7 कर्म लग रहे हैं। अब यह समझना है कि कहाँ कौन सा कर्म लगता है। पहले से 9वें गुणस्थान तक जो है पहले से देखिए ये आयुष्य को एक बार छोड़ दीजिए, आयुष्य कर्म जो है वो 3रे गुणस्थान में नहीं लगता है, और 6ठे तक उसका लगना शुरू हो जाता है, और 7वें के बाद लगता नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो वो आपको जब जो 6ठे और 7वें गुणस्थान में मान लो रहते हैं, तो वो आयुष्य का बंधन जब शुरू होगा लगना, तब वो 6ठे में लगना शुरू होगा। जितनी देर आपको बंद में थोड़ा टाइम लगा, मान लो आप बंद होने में थोड़ा टाइम लगा कर्म के, तब तक आप हो सकता है 7वें में चले जाएं, लेकिन 7वें में आयुष्य का बंधन शुरू नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया आपको आयुष्य का। बाकी अगर आयुष्य को अगर छोड़ दें तो 1 से 9 तक बाकी 7 कर्म लगते रहते हैं। 10वें गुणस्थान में जो है वो 6 कर्म लगते हैं सिर्फ, वहां पर मोहनीय कर्म नहीं लगता। बाकी आयुष्य भी नहीं लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि आयुष्य तो 7वें के बाद लगता ही नहीं है, तो वहां पर 6 कर्म लगते हैं। 11वें गुणस्थान में वेदनीय कर्म
वेदनीय क्रम। उसके बाद एक कर्म लगेगा, आप केवली बन गए, एक ही कर्म लगेगा, तब भी एक कर्म लगेगा, सातावेदनीय कर्म लगेगा, सिर्फ शुभ सातावेदनीय कर्म लगेगा। तो ये जो है कर्म लगने का क्रम है, इसको भी एक टेबल बना करके कभी दूसरी क्लास में ले लेंगे, आज टाइम हो रहा है। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो आज क्लोज करते हैं। तीसरे में आयुष्य नहीं लगता, मतलब आप बताएं। तीसरे में आयुष्य नहीं लगता। तो प्रमाद जब तक है जब तक आयुष्य लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। हाँ, सर आयुष्य कम तो कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया सर। जब आयुष्य कर्म का बंद होता है वो हाँ। लाइफ में एक बार ही होता है, ठीक है। और किसके नहीं होता है? अप्रमत नहीं, किसके लाइफ लॉन्ग मेरे को आयुष्य कर्म लगेगा ही नहीं। कब? तो केवल हो रहे हैं तो। हाँ, जो अभी मोक्ष जाएगा इस भाव में, उसको नहीं लगेगा। बाकी सबको आयुष्य का बंधन तो होगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि अगली गति कहाँ है। बराबर। तो वो जो कर्म लगता है वो तीसरे गुणस्थान में नहीं लगता है। तो 7वें तक ही कैसे लगता है, आगे नहीं लगता है? आगे नहीं लगता है, 7वें तक उसको नहीं, आप सात जो भी आगे भी जा रहा है वो 7वें से होके ही गया है ना, तो 7वें तक लग ही जाएगा उसको, 7वें तक लग ही जाएगा निश्चित रूप से। और लगना भी ऐसा होगा कि 6ठे तक लगना शुरू हो जाएगा। पहले में लग सकता है, दूसरे में लग सकता है, चौथे में लग सकता है, 5वें में लग सकता है, 6ठे में भी लग सकता है। 7वें में लगना शुरू नहीं होगा। अगर 6ठे में लगना शुरू हुआ है और तब तक आप 7वें में पहुंच गए, ओके, नो प्रॉब्लम। और 8वें 9वें 10वें इनमें नहीं लगता वो। हाँ, सर जो केवली बनने जा रहे हैं, केवली है तो उनका तो पहले से ही तय है कि उनको वो लगेगा नहीं नेक्स्ट जन्म में, ऐसे ही देखिए है। ऐसा है कि जब 8वें गुणस्थान में कोई जाता है, वो आपको जैसे बताया 8वें गुणस्थान में जाने के लिए वो मोह कर्म का या तो क्षय करते हुए जाता है या उपशम करते हुए जाता है। अगर वो क्षय करते हुए जा रहा है तो वो निश्चित उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होगा। और अगर उपशम करते हुए जा रहा है हो भी सकता है, तो नहीं भी हो सकता है। नहीं, तो होगा ही नहीं, नहीं मिल होगा। जाएगा। नहीं पीछे आके बाद में वापस सेकंड हो सकता है। उसमें मान्यताओं का फर्क है, उसमें नहीं उलझेंगे आज। ओके। कुछ की मान्यता है कि एक बार हो सकता है, कुछ की मान्यता है कि एक बार हो गया तो फिर अगले भाव में ही होगा। तो अलग अलग मान्यताओं का फर्क है उसमें। तो और किसी को कोई प्रश्न? तो हमारे प्रेसिडेंट आज लक्ष्मीपति जी जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ बोलते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। तो जनरली वो पकड़ाते हैं मंत्री को देने के लिए, आज हम उनको पकड़ा देते हैं। श्योर सर। एक मिनट सर, अपना चेहरा ठीक कर लेना। चेहरा आपका तो सब जानते हैं सर। थैंक यू निर्मल जी और सारे पार्टिसिपेंट्स का। जैसे हर वेडनेसडे और मंगलवार का जो ज्ञान का हमारा बढ़ोतरी हो रहा है और आध्यात्मिक में जो हम लोग सब संलग्न हो गए, कुछ न कुछ आगे ज्ञान बढ़ रहा है, उसके थैंक यू सब पार्टिसिपेंट्स के लिए और स्पेसिफिकली निर्मल जी के लिए, जो बहुत सरल भाषा में हम सबको बहुत मुश्किल चीजें सरल भाषा में सिखाते हैं, इसलिए थैंक यू। और ये अब से नहीं कर रहे हैं, जिसको नहीं मालूम वो लास्ट 8-9 साल से कर रहे हैं। हम लोग शायद 1 साल से जुड़े हुए हैं और काफी लोग जो हैं, जो हमारे राष्ट्र महामंत्री है, मंत्री है, सब लोग इनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं आध्यात्म में। तो थैंक यू वेरी मच निर्मल जी और सारे पार्टिसिपेंट जो आते हैं, और सबको प्रेरित कीजिए, सब लोग आए और ज्ञान बढ़ाए अपना। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, शुभ रात्रि। चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले बुधवार। थैंक यू। ओके सर, कृतज्ञोस्मि। थैंक यू सर, कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि सर। कृतज्ञोस्मि सर। कृतज्ञोस्मि।